प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में क्यों हो रही है रहस्यमयी घटनाएं। एक के बाद एक चमत्कारों से दहशत में अयोध्यावासी। पहले गिद्धों का डेरा, फिर भालुओं का बसेरा और अब दुर्लभ नागों ने अयोध्या में बसाया ठिकाना। क्या वाकई नास्तेंद्रमस की भविष्यवाणी सच होने जा रही है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में नित नए चमत्कार हो रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे अयोध्यावासियों को दहशत में डाल दिया है। सैकड़ों सालों से विलुप्त गिद्ध अचानक अयोध्या के आसपास मंडराने लगे। उसके बाद भालुओं का एक जत्था अयोध्या के आसपास के जंगलों में देखा गया। सरयू के किनारे भालुओं के जत्थे ने चहलकदमी बढ़ा दी। लेकिन उसके बाद एक और ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से अयोध्या के बासिंदे दहशत में भर गए हैं। उन्हें डर सताने लगा है कि आखिर अयोध्या में होने क्या जा रहा है। 500 साल पहले दुनिया के सबसे विख्यात भविष्यवक्ता नास्तेंद्रमस ने भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया था कि अयोध्या में एक ऐसी दैवी घटना घटेगी जिसमें हजारों साल पुराने विलुप्त जीव और मानव अयोध्या की ओर रुख करेंगे। कहा था कि हिमालय से रहस्यमय संतों की अयोध्या की तरफ वापसी होगी। ये ठीक वही समय है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही कुछ ऐसी चमत्कारी घटनाएं सामने आई हैं जो नास्तेंद्रमस की भविष्यवाणी को सच साबित कर रही हैं। अयोध्या में हाल के कुछ दिनों में अचानक दुर्लभ प्रजाति के नागों की मौजूदगी देखी गई है। ऐसे नाग हालिया समय में हिंदुस्तान में कभी नहीं देखे गए। आखिर अचानक नागों की अयोध्या में मौजूदगी क्या कोई संकेत है? पहले गिद्धों का अयोध्या आना, उसके बाद भालू का अयोध्या में देखा जाना और अब नागों का अयोध्या में मिलना, क्या प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से कोई नाता है? अगर प्रभु राम के गढ़ों की बात की जाए तो गिद्धों से ताल्लुक जटायुराज से है, भालुओं से ताल्लुक जामवंत से है, लेकिन नागों से भगवान राम का क्या कोई नाता था? इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में दुर्लभ प्रजाति के नागों की अयोध्या में मौजूदगी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ कोई चमत्कार है? अयोध्या में निकलने वाले नागों में वासुकी और तक्षक प्रजाति के नाग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु राम के भाई लक्ष्मण साक्षात शेषनाग के अवतार हैं और वासुकी और तक्षक और शेषनाग तीनों भाई हैं, जिसमें वासुकी और तक्षक पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। कहा जा रहा है कि जब प्रभु राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में वापस लौट रहे हैं, तब वासुकी और तक्षक भी अपने भाई से मिलने के लिए अयोध्या लौटे हैं। यही वजह है कि अचानक वासुकी और तक्षक जैसे नागों का अयोध्या में मिलना शुरू हो गया है। खबर तो यह भी है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रहस्यमयी संतों की भी वापसी हुई है। ये रहस्यमयी संत प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय राम मंदिर में मौजूद होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुछ ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन होंगे जिन्हें सैकड़ों सालों से न तो किसी ने देखा है, न ही कोई उन्हें जानता और पहचानता है, लेकिन उनकी मौजूदगी इस स्वर्णिम पल का साक्षी बनेगी। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा जिस दिन अयोध्या में कोई अनोखा चमत्कार देखने को न मिले। ऐसे में दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं का आगमन प्रभु राम के स्वर्णिम पल के साक्षी बनने को वजह माना जा रहा है। वजह कुछ भी हो, लेकिन कहते हैं प्रभु के लिए क्या जीव और क्या मानव सब समान है। जिसने भी प्रभु का कभी सानिध्य पाया है, वो आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा है। जय श्री राम।